बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं धोने वाले बर्तनों से। ये रात के पड़े हुए थे धोने वाले, तो सुबह हो गई थी और मैं उठ के आई थी। रात को मैं ज़रा लेज़ी हो रही थी तो मैंने बर्तन धो लिए। साथ ही यहाँ पर मैं अपने बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। नाश्ते में मैंने बच्चों के लिए चाय बनाई है, बिकॉज़ मेरे बड़े बेटे की तबीयत ख़राब है, तो उसको डॉक्टर ने कहा है कि वो सिर्फ जो है कुछ लाइट और हल्का फुल्का ही खाएगा। तो उसके लिए मैं ये मिनी रस ले आई थी। मैं गई थी कल उसको डॉक्टर के पास लेके, तो आते हुए साथ ही मैंने जो है रास्ते से ये रस ले लिया उसके लिए। मैंने सोचा छोटे छोटे हैं, देख के खुश होकर खा लेगा, वरना तो बच्चे आपको पता है कितना तंग करते हैं खाने में, और मेरे बच्चे तो वैसे भी कुछ ज़्यादा ही चूज़ी हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बॉल में रस निकाल लिए। बिल्कुल ये छोटू छोटू से हैं, देखने में शायद आपको बड़े लग रहे हों, और उसके ऊपर मैंने चाय डाल दी ताकि ये जल्दी से नरम हो जाए और मेरा बच्चा खा ले। साथ ही यहाँ पे मैंने इनके लंच बॉक्स के लिए सैंडविच बना लिए थे। मेरे बच्चे सिर्फ हाफ़ सैंडविच, मतलब ये 2 स्लाइसेस का जो एक सैंडविच बनता है, इसका हाफ़ लेके जाते हैं, और अक्सर ये भी इसी तरह लंच बॉक्स में वापस आ जाता है। और बच्चों को स्कूल भिजवा के मैंने सारी डिश वॉशिंग करके पूरा किचन काउंटर अपना नीट एंड क्लीन कर लिया था। और बहुत मज़ा आता है देख के, जब आपका घर साफ़ सुथरा हो, आपका किचन साफ़ सुथरा हो। तो सारा मैंने यहाँ पे नीट एंड क्लीन कर लिया था। लेकिन इशू बस ये है कि मेरे किचन में ये ओनली जो है एक ही काउंटर है, तो इसको मैं इस तरह से नीट रख लेती हूँ। साथ ही यहाँ पे मैं बिस्किट्स भर रही थी जार में। ये मैंने आपको बताया कि मैं कल गई थी, तो जब मैं खुद जाऊँ तो मैं कहीं कुछ उठा लाती हूँ, तो मैं बिस्किट्स ले आई थी और साथ ही इसको मैं जार में रख रही थी एयर टाइट में। और थोड़ी सी बच्चों की चाय बची थी, उसके साथ मैंने कहा कि बिस्किट इंजॉय करूँ। और टीवी लाउंज को भी मैंने एकदम नीट एंड क्लीन कर लिया था। और आज मेरे हस्बैंड ज़रा लेट आए थे, तो हम शाम की चाय छत पे नहीं पी रहे, अब हम लाउंज में बैठे, साथ में ये फ्रूट केक था, इंजॉय कर रहे थे। और पकाने में कुछ समझ नहीं आ रही थी कि खाने में क्या बनाऊँ आज। तो मैं अपने बच्चों के लिए जो है खिचड़ी बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा मैं भी वही खा लूँगी, हम सब वही खा लेंगे। तो खिचड़ी के लिए मैंने क्या किया है, एक प्याज काट लिया है, उसमें थोड़ा सा घी ऐड किया है, उसको बस लाइट सा ब्राउन गोल्डन सा करना है। और एक टमाटर लेके उसको छील के मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके ऐड कर दिया है। और मेरे हस्बैंड को खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं। इवन उनकी खुद भी कभी तबीयत ख़राब हो तो मैं उनको कहूँ कि आपको खिचड़ी बना दूँ, तो पहले वो कहते थे नहीं। लेकिन 1 से 2 बार जब मैंने खिचड़ी बनाई, उन्होंने मेरी बनी हुई खिचड़ी खाई, तो अब वो अक्सर जब हमें पकाने की कुछ समझ नहीं आती कि खाने में क्या बनाया जाए, तो मुझे कहते हैं कि अपनी जो तुम बनाती होती हो खिचड़ी, वो खिचड़ी बना लो। तो यहाँ पे टमाटर को भी मैंने इसमें ऐड करके थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया था। और कुछ भी इसमें आपने एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, सिर्फ काली मिर्च और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपने ऐड कर देना है। तो मैंने भी यहाँ पे काली मिर्च और नमक डाल के थोड़ा सा इसको मज़ीद भून लिया है ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे जो है इसमें जा रही है दाल मूंग जा रही है। कुछ लोग छिलके वाली यूज़ करते हैं, मुझे छिलके वाली पसंद नहीं है, तो हम सिंपल यूज़ कर रहे हैं। इसको मैंने पहले से सोक कर दिया था अच्छे तरीके से वॉश करके, और अब इसमें ऐड कर लेंगे। और कोई बहुत ज़्यादा इसकी भुनाई यहाँ पे हमें नहीं करनी है, सिंपली इसमें हमें पानी ऐड कर देना, बस थोड़ा सा इसको मिक्सअप कर लेंगे मसाले के साथ। और इसमें इसको पानी ऐड करके आप भी ज़रूर इस तरीके से खिचड़ी बनाइएगा। अगर आपके बच्चे नहीं खाते या आपके घर में कोई नहीं खाता, तो बहुत मज़े की बनेगी। और ये मेरी मामा की रेसिपी है, और वो इससे भी मज़े की खिचड़ी बनाती हैं। हम लोग शौक से उनकी बनी हुई खिचड़ी खाते रहते हैं। तो मैं मम्मा की रेसिपी के अकॉर्डिंगली खिचड़ी बनाती हूँ, बल्कि ज़्यादा चीज़ें मैं अपनी मम्मा के तरीके से, इवन कभी मुझे समझ नहीं आ रही हो तो मैं मम्मा कॉल करके पूछती हूँ, मम्मा ये वाली चीज़ किस तरह बनाती है, मम्मा ये आप किस तरह बनाती हैं। तो मैं मम्मा से पूछ के बनाती हूँ ना सारा। और हमें अपनी मम्मा के हाथ के बने हुए खाने और हर चीज़ बहुत पसंद है। अल्लाह ताला सबकी माँओं को सलामत रखे और हमारी मम्मा पापा की भी उम्र दराज फरमाए, आमीन। और यहाँ पे मैंने इसको कवर कर दिया था पकने के लिए पानी डाल के। तो दाल पानी में पक चुकी है, और पानी अब पक रहा था, तो इसमें मैंने सोक्ड राइस ऐड कर दिए हैं। सिंपली जितने भी आपने चावल लिए उसके अकॉर्डिंगली आप पानी, आप थोड़ा सा, आप ज़्यादा अगर खिचड़ी को खिचड़ी वाले लुक्स देना चाह रहे हो तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हो। लेकिन मेरे हस्बैंड को घुले हुए चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं नॉर्मल जिस तरह से चावल होते हैं उस तरह बनाऊँगी बस। तो इसमें कोई मैं एक्स्ट्रा स्पाइसेस वगैरह ऐड नहीं कर रही, ताकि मेरे बच्चे भी खा लें और हम लोग खुद भी। और यहाँ पे क्या सीन हुआ कि ग्रेप फ्रूट आया, ये गांव से आया था। गांव में कुछ हमने खुद फ्रूट्स लगाए हुए हैं, और उसको मैंने छीलना शुरू किया। वैसे उसके बाहर के हालात देख के मुझे पता चल रहा था कि ये कच्चा है, और अब्बू ने इसको पहले ही उतार लिया है। तो अब्बू जी गाँव से कुछ फ्रूट्स लेके आए थे, उनमें ये ग्रेप फ्रूट था। तो मैंने बड़ा खुश होकर इसको काटा, और छिलका उतरता गया उतरता गया उतरता गया, और बस छिलका ही उतरता गया इसका। और मुझे इसको देख के इतनी हंसी आ रही थी, और मेरे हस्बैंड पास खड़े थे और वो कह रहे थे कि इसका कितना छिलका उतरेगा। मतलब ये खासा बड़ा था साइज़ में, जिस तरह से ग्रेप फ्रूट्स होते हैं, लेकिन इसका बाहर का कलर देख के मुझे पता चल गया था कि खाने वाला नहीं है। इसको अब्बू जी ने पहले ही उतार लिया है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझसे मांग रहे थे कि मुझे दिखाओ, मुझे दो, मैं देखता हूँ। और जब हमने देखा तो ये देखें बिल्कुल भी अभी रेडी नहीं हुआ था खाने के लिए।
तो बस ये समझे ज़ाया गया। और मैंने फिर सोचा कि मैं ना इसको खोल के इसके निकाल के ना तो इसको ब्लेंड करके इसका जूस बना लूँगी, इसको ज़ाया नहीं करूँगी। और साथ ही यहाँ पे टाइम हो रहा था दम खोलने का, तो मैंने खिचड़ी का दम खोला है और एकदम परफेक्ट सी खिचड़ी तैयार होगी। और यहाँ पे सारी स्टीम कैमरे पे आ गई और ये आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, लेकिन बड़ी मज़े की खिचड़ी हमारी तैयार हो गई है। और साथ ही खाना शाना रात का खा के और मैं थक गई थी, तो मैंने सोचा चाय इंजॉय करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।